हाय स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू होनाक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर 9th क्लास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ओके और इस वर्कशीट का जो टॉपिक है हमारे पास है रेशनलाइजेशन। आज हम रेशनलाइजेशन के प्रोसेस को समझेंगे। तो रेशनलाइजेशन में होता क्या है, तो बच्चों उसके लिए हमें एक फ्रैक्शन की ज़रूरत होती है। जैसे कि यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है 1/√2 का। तो 1/√2 में अगर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर की तरफ ध्यान से देखते हैं तो जो डिनोमिनेटर है ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। क्लियर? आपको विजिबल भी हो रहा होगा दैट द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो हमारे पास यहाँ पे रेशनलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि हमें इस डिनोमिनेटर को, जो कि इरेशनल नंबर है, इसको यहाँ पे हमें हटाना है। ओके, रिमूव करना है और इसको रिमूव करके हम यहाँ पर इसकी जगह रेशनल नंबर को लाने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर रेशनल नंबर लाना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। तो उस प्रोसेस के लिए हमें क्या करना होता है कि जो भी डिनोमिनेटर होता है, जैसे कि यहाँ पे है √2, तो हम यहाँ पर √2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ पर √2 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी। So the numerator and denominator is multiplied by √2. So whenever we are multiplying √2, then 1 into √2, ये जो प्रोसेस है इसके बाद एक स्टेप और होता है जिसमें 1 जो है वो √2 से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद जो डिनोमिनेटर है उसमें √2 है और ये √2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 into √2 will become √2 and this will be √2 whole square. Okay, so it is √2/2, दैट इज़ द फाइनल आंसर। तो ये अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो 2 है हमारे पास, ये कैसा है, रेशनल नंबर है। इस प्रोसेस के थ्रू हम इस इरेशनल नंबर को रिमूव कर चुके हैं और कन्वर्ट कर चुके हैं रेशनल नंबर में। तो ये जो प्रोसेस होता है दिस इज़ कॉल्ड रेशनलाइजेशन। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि इसे हम कैसे करते हैं। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम उनको ट्राई कर लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1/√3 के लिए। 1/√3 में आपके पास इरेशनल नंबर है √3। √3 को आपको रिमूव करना है, तो इसके लिए आप √3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को और √3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे आप डिनोमिनेटर को। क्लियर? अब आप यहाँ पर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा √3 से, और उसके बाद यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई होगा आपका किससे, √3 से। तो यहाँ पे आपके पास ये एक स्टेप आ जाएगा। तो 1 into √3 विल बिकम √3 एंड √3 into √3 जब आप करते हैं तो ये आपके पास 3 होता है। ये आप जानते ही हैं कि कैसे होता है, और अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। जब बच्चों हम √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर एक तरीके से √3 का स्क्वायर कर रहे होते हैं, और जब हम स्क्वायर कर रहे होते हैं तो ये जो रूट का साइन है ये यहाँ से हट जाता है, क्योंकि ये 2 टाइम्स यहाँ पे आ जाता है। तो आपके पास फाइनल आंसर हो जाता है 3। नाउ इट इज़ क्लियर? ओके, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे मूव करते हैं क्वेश्चन 1/√7 की तरफ। तो इसके लिए आपको यहाँ पे √7 से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होगा। देन 1 into √7 will be equal to √7 and √7 multiplied by √7 will be 7. This will be your answer. नेक्स्ट क्वेश्चन 2/√5। अब आप इसको ट्राई कीजिए और इसके लिए आप पॉज कर सकते हैं और इसके बाद क्रॉस चेक कीजिए कि क्या आपका यही आंसर आ रहा है। तो जब आप 2 को √5 से मल्टीप्लाई करते हैं देन इट विल बी इक्वल टू 2√5। ओके, एंड डिनोमिनेटर में √5 into √5 विल बी 5। सो दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन है अब हमारे पास 2/3√2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये जो 2/3√2 है, सिंस वी हैव टू रिमूव ओनली इरेशनल नंबर, हमें केवल इरेशनल नंबर को ही यहाँ से रिमूव करना है। सो इट इज़ √2। तो इसके लिए हम यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को। 2 will be multiplied by √2, so it will be 2√2, और अपॉन में हमारे पास यहाँ पे होगा बच्चों 3√2, और इसमें हम √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3√2 से। सो इट विल बी 2√2 अपॉन 3 into √2 into √2 will be
2। सो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास होगा √2/3 एंड दिस विल बी अवर आंसर। बच्चों, अगर आपको ये वर्कशीट अच्छे से क्लियर हो रही है और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, नाउ हमने यहाँ पर जो इरेशनल नंबर है डिनोमिनेटर में जो होता है उसको रिमूव करना अच्छे से लर्न कर लिया है और हम ये भी समझ चुके हैं कि इस प्रोसेस को हम यहाँ पर रेशनलाइजेशन कहते हैं। अब हमारे पास कुछ अदर एग्जांपल्स हैं जो थोड़े से मॉडरेट फॉर्म में हैं, हम इनको यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास 1/2 + √3। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि अब हमारे पास नॉर्मल रेशनल नंबर नहीं है, उनका कॉम्बिनेशन है और ये जो कॉम्बिनेशन है प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी। जैसे अब आप यहाँ पे देखेंगे ये प्लस में है और इस क्वेश्चन के अंदर ये माइनस में है। अब आपको क्या करना है, जब भी रेशनलाइजेशन करना है इस तरह के क्वेश्चन में, जब कॉम्बिनेशन गिवन होता है डिनोमिनेटर में, तो उसमें उस टाइम आप देखेंगे कि आपका जो डिनोमिनेटर है उसमें कौन सा साइन वहाँ पे यूज़ किया गया है, लाइक प्लस है या माइनस। अगर प्लस है तो आप साइन चेंज करके माइनस कर देंगे और फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर माइनस गिवन है तो आप यहाँ पे साइन चेंज करके प्लस कर देंगे और फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 को जब हम यहाँ पर 2 - √3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी 2 - √3 एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपके पास प्लस में है और ये आपके पास माइनस में है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ a + b × a - b। सो आप यहाँ पर इसके लिए a² - b² जो है यूज़ करेंगे। सो a² दैट मीन्स 2 होल स्क्वायर माइनस b² दैट मीन्स √3 होल स्क्वायर। So 2 - √3/2² is equal to 4 and √3 whole square is equal to 3. 4 - 3 आपको मिलेगा and 4 - 3 will be equal to 1. So 2 - √3/1 is the answer और जब आप 1 से डिवाइड करते हो तो आपको आंसर तो वही मिलता है जो न्यूमरेटर होता है। So 2 - √3. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारे पास 1/2 + √3, ये हमारे पास 2 - √3 के इक्वल यहाँ पे आ जाती है। दैट मीन्स दीज आर इक्वल वैल्यूज़। नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास -5/√3 - √5 है। सो स्टूडेंट्स, जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस का साइन यहाँ पे है तो हम प्लस का साइन लगाकर मल्टीप्लाई भी करेंगे न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। सो -5 को अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर √3 + √5 से एंड नेक्स्ट टाइम ये अगेन फॉर्मूला है a + b × a - b। सो √3 होल स्क्वायर माइनस √5 होल स्क्वायर। So √3 whole square is equal to 3 and √5 whole square is equal to 5. So 3 - 5 is equal to -2. So students, आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं या इसके बाद अगर आपको सॉल्व करना है देन माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 5 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी 5√3 प्लस 5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी 5√5 एंड अपॉन 2 दैट इज़ योर आंसर। तो इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके पास अगेन 2 क्वेश्चंस है जिनको आपको ट्राई करना है। आप पॉज करके ट्राई कर लीजिए और फिर उसके बाद क्रॉस चेक कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों 1/3 + √5 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे कि मैंने बताया आप क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो 3 - √5 होगा। तो इसे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में इस 1 को हम 3 - √5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो ये a + b × a - b में आ रहा है। सो इट विल बी 3² माइनस एंड इट विल बी 5√5²। तो 1 को जब आपने मल्टीप्लाई किया देन इट इज़ 3 - √5/3² इज इक्वल टू 9 एंड √5² इज इक्वल टू 5. So it will be 3 - √5/9 - 4, 9 - 5, that means 4. So this is our answer. Clear? So next question, 1/3 - √2.
सो 1/3 माइनस रूट 2 का जब केस होता है तो आप यहाँ पर 3 प्लस रूट 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो अब यहाँ पे हमारे पास 1 जो है वो 3 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, ओके। एंड यहाँ पे हमारे पास 3 स्क्वायर होगा एंड माइनस रूट 2 स्क्वायर होगा। जो 1 है वो 3 प्लस रूट 2 से जब मल्टीप्लाई होगा देन इट विल बी 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 स्क्वायर विल बी 9 माइनस रूट 2 स्क्वायर is equal to 2. So it will be 3 plus root 2 upon 7 आंसर। तो बच्चों यहाँ पे इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है और ये वर्कशीट भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलेंगे अब अपनी नई वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।